जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, संदेशा आया है, आईसीआई का संदेशा आया है कि सितंबर के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। बता दिया उन्होंने, आपको बता दिया है कि सितंबर के फाउंडेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 16th 18th एंड 20th एंड 22nd। एक्सपेक्टेड था कि सितंबर के मिड में ही होते हैं। और जब ये डेट शीट आती है ना, मतलब मई के एग्ज़ाम्स खत्म हुए कितना टाइम हुआ है, 10 दिन। 10 दिन हुए हैं, मई के एग्ज़ाम्स खत्म हुए और सितंबर की डेट शीट आ गई है। और पता नहीं डेट शीट में एक ऐसा खौफ होता है कि डर का माहौल अपने आप फैल जाता है। डेट शीट के आने से पहले तक सब कुछ चिल था, हाँ सब आराम से मज़े में, सर आईपीएल देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसी डेट शीट आई है, सर 90 डेज स्ट्रैटेजी ले आओ प्लीज़, क्या करना है हमको, कैसे करना है। डेट शीट आते ही डर का माहौल। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अब जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, उतने दिनों में, जो चंद दिन आपके पास बचे हैं, देखिए अराउंड आई वुड से 105 डेज है ना, ऑलमोस्ट 105 दिन का टाइम है, लेकिन हम लेके चलेंगे 90 डेज, ठीक है। तो सितंबर को हम थोड़ा साइड करते हैं, सितंबर को 15 डेज को हटाते हैं। अभी हम बात करते हैं 3 महीनों की। हमारे पास 3 महीने का टाइम है, विच इज़ आपका जून, जुलाई और अगस्त। इन 3 महीने में अब दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो। अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था तो शुरू कर दो, क्योंकि 3 महीने मतलब 3 महीने इज़ लाइक ना ज़्यादा टाइम है और ना ही बहुत कम टाइम है। 3 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। 3 महीने को प्रॉपरली प्लान करना होगा। वो कैसे करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से मेरी बात सुनो, देखो आ जाओ आ जाओ इधर आओ। अच्छा, बाकी सब डिटेल्स भी हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह हैं वो कब ओपन होंगे, वो सब बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। फटाफट से मेन चीज़ पे आते हैं। अब सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। 90 डेज स्ट्रैटेजी, हाँ सर यही चाहिए थी, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। 1 जून है, हाँ जी 1 जून है ना। 1 जून से लेके मैंने इस 90 डेज़ को बहुत ही प्रॉपरली डिवाइड किया है कि भैया देखो 1 जून से लेके 31 अगस्त, ये हमारे पास लगभग 3 महीने हैं, 90 डेज़, ठीक है। मैंने क्या करा है, 1 जून से लेके सबसे पहले 10 अगस्त, देन 10 अगस्त के बाद टिल 31 अगस्त एंड बाकी के लास्ट के 15 डेज। तो हमारे ये 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सब बच्चों का टारगेट जो सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 10 अगस्त तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नाउ व्हेन आई से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देखो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि जब मैं बोलता हूँ ना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसका मतलब क्या है। ऐसा क्यों है यार, अभी आपके मई के एग्जाम्स हुए हैं, मई के एग्जाम्स जिस तरीके से आए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मैथ्स का एग्जाम। एंड मैथ्स का भी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं था कि वो पास नहीं हो सकते, आप मैथ्स के एग्जाम में हो सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई की तो मैथ्स के एग्जाम में पास हो सकते हैं। लेकिन मैथ्स के अलावा जो 3 पेपर्स आपके पास आए हैं, विच इज़ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, काफ़ी आसान पेपर थे, मुश्किल पेपर नहीं थे। लेकिन दोस्त फिर भी ऐसा ही होगा कि पासिंग परसेंटेज 20 के आसपास रहने वाला है, 22 के आसपास रहेगा मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों है, हर बारी ऐसा क्यों होता है कि सर 75% बच्चे, 80% बच्चे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। क्या आईसीआई जानबूझकर सबको फेल कर रहा है? द आंसर इज नो। क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे भी दिखता है कि क्लास में मान लो 100 बच्चे बैठे हैं तो मुश्किल से 30-40 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे लग रहा है कि सिंसियरली पढ़ रहे हैं, या तो प्रीवियस क्लास का रिवाइज करके नहीं आए, या क्लास रेगुलरली देख नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी ना किसी के साथ चल रही है। तो दोस्त अब थोड़ा सा सिंसियरिटी से सुनेंगे इस बात को, और जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। देखो मुझे नहीं पता कि आपकी इस टाइम पे कितना प्रिपरेशन हो चुका है। हो सकता है अभी आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपने मई में एग्जाम्स दिए हों लेकिन आपको लग रहा है कि मई में क्लियर नहीं होगा, तो अब दोबारा से आप सितंबर के लिए पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो। जो भी रीज़न है, आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है, सीयूईटी के बाद आप सितंबर के लिए टारगेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है वो आपको पता है, प्लान प्रॉपरली बनाना आपको है, लेकिन एक फ्रेमवर्क मैं आपको दे सकता हूं कि किस तरीके से आपको सोचना है। तो देखो ध्यान से, 1 जून के बाद यस 10 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हमारे पास इसका मतलब 70 डेज का टाइम है। आई एम श्योर ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो जीरो पे खड़ा है। वैसे ऐसे जीरो पे खड़ा है, जीरो का मतलब ये कि आपको कुछ भी नहीं पता कि अकाउंट्स, इको, मैथ्स, लॉ में क्या है, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है। आई होप ऐसे बच्चे आप नहीं हो। इन मैं कहता हूँ अगर हो भी सही तो भी एक बार ध्यान से सुनो, पॉसिबिलिटी है कि आप सितंबर में क्लियर कर जाओ। 70 डेज है आपके पास, और मैं मान के चलता हूँ कि अब आप दिन में 9 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, है ना। अभी आपका रेगुलर कॉलेज नहीं है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सीयूईटी के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आप दिन में कम से कम 10 घंटा दे सकते हो, विच मीन्स कि नेक्स्ट 70 डेज आप अप्रॉक्सीमेटली 650 to 700 आवर्स दे सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होगा ही, देयर विल बी डेज जब आप 10 घंटे नहीं दे पाओगे, इट्स ओके। आप ऊपर 10-20% लेके चल सकते हो। मैं जब बोलता हूँ 70 डेज तो आई एम श्योर एटलीस्ट आप यहाँ पे 60-65 डेज निकाल सकते हो, है ना।
अगर आपको सितंबर निकालना है, सितंबर के लिए हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। जो बच्चे जैन का लेके बैठे हैं, टाइम है उनके पास, वो कर सकते हैं। सितंबर में क्लियर करना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, राइट, ठीक है। तो देखो 70 डेज का टाइम है एंड 10 आवर्स के हिसाब से आपके पास लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 600 घंटे। सर 700 होते हैं, अरे मेरे को पता है, ठीक है 600 650 घंटे मान के चलो। अब आपको करना क्या है, अपने दिन को आपको 4 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करना है। अगर एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो, और मेरे हिसाब से चारों सब्जेक्ट्स पढ़ना सही भी होता है जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, जब मैं क्लासेस देख रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से आपने कहीं से कोर्स परचेज कर रखा है, ठीक है, नहीं कर रखा है आप, अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है आप कर सकते हैं। बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सितंबर के लिए क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप वहां से कर सकते हैं जहां से आपका मन करे, यूट्यूब से करना है यूट्यूब से करें, लेकिन आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए। आपको नेक्स्ट 70 डेज में कहां से प्रिपेयर करना है आपको पता होना चाहिए, भटकना नहीं है यहाँ से वहां। कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करने वाले हो बस वहां पे टिक जाओ। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं है कि नहीं ये मेरे से यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा, डिसिप्लिन नहीं बनता है, वो सब चीज़ें कोई बात नहीं, कोर्स में एनरोल कर लो, लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वहां से एनरोल कर लेना, ठीक है। 70 डेज का टाइम है आपके पास। अब क्या करेंगे, दिन के 10 घंटे 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिए, एग्जैक्टली। क्लासेस देख रहे हो तो अब, क्योंकि अब आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो या लाइव देख रहे हो या आपको पता है, तो मान के चल रहे हैं कि दिन में अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटा तो आपकी क्लासेस है, 7 to 8 आवर्स। सर लगभग मोटा मोटा 8 घंटे क्लास है, हाँ। अब एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्योंकि अब टाइम कम है, मुझे 70 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो लग जाएंगे बेटा क्लासेस को देखने में। और मैं बता रहा हूं ये मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, एक दो नहीं, 100 में से मोर देन 50% बच्चे गलती करते हैं कि क्लासेस को देखने में लगे हैं। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, और यही गलती होती है कि सिलेबस कंप्लीट होता है और हमें कुछ भी याद नहीं होता। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं ये, कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एंड में जाके कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो नेक्स्ट 70 डेज जब मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से। जब मैं क्लासेस कर रहा हूँ, पहली बात तो क्लासेस उतने स्पीड में देखो जितने स्पीड में प्रोसेस कर पाते हो। 2x में हर चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ये पक्की बात है, तो 2x में छोड़ दो, ठीक है। कोई भी क्लास हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये चैप्टर मैंने पहले कहीं पढ़ रखा है, उसको देखना है, इट्स ओके। लेकिन कोई नया चीज़ है, कुछ नया पढ़ रहे हो, तो 2x में मत देखो, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। 1.5 एक्सेप्टेबल है अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट कर पाते हो, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 1.25 पे देखो, समझ में आ जाएगा। इतना भागो मत कि कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे पहली चीज़ क्लासेस को प्रॉपर्ली देखना है। दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लासेस देखने के साथ साथ रिविजन करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद रिवाइज करूंगा, सबसे बड़ी गलती करने वाले हो आप, ठीक है। तो जब मैंने आज की क्लास देखी है, मेक श्योर कि भाई आज जो हुआ है एटलीस्ट उसको मैं देख लूं नेक्स्ट क्लास से पहले। ये आपको करना ही करना है, ट्रस्ट मी, जो बातें बोल रहा हूं फॉलो कर लो, समझ में आ जाएगा कि कितना इंपैक्ट डालेंगे आपके रिजल्ट पे। ये क्या किया, क्लासेस को देखा, ठीक है। कोई भी 2 से 3 क्लासेस एक साथ नहीं देखनी है, ठीक है। एक क्लास देखा फिर दूसरी स्टार्ट कर दी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन दोस्त उस टाइम पे आप खुद का प्रोसेस नहीं यूज़ कर रहे हो, खुद का थॉट प्रोसेस कहाँ यूज़ हो रहा है भाई, खुद का दिमाग कहाँ यूज़ हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप खुद के नोट्स ओपन करोगे, बुक को ओपन करोगे, खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो समझ में आएगा ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है या नहीं आता है। डाउट आएगा तो डाउट पूछेंगे आप। क्या बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ तो सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करनी है। क्लास देखा, यस सर, सेम डे रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब बस इतना ही है कि क्लास में जो हुआ उसको देख लो एक बार। अगर 2 घंटे की क्लास थी, आधे घंटे में उसको रिवाइज कर लो। तो अगर आपकी 4 क्लास है तो 2 घंटा लगाओ रिवीजन में। जितना क्लास में हुआ है बस उसको एक बार देखना है, सो दैट नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट क्लास में जा रहा हूँ तो मुझे पिछली क्लास का पता है, मैं चीज़ें कनेक्ट कर पाऊंगा। समझ आ गई बात? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मिस्टेक करना बंद कर दो कि कॉन्टिन्यूसली बस क्लासेस को देखते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। आपको उस टाइम पे समझ में आएगा लेकिन वो स्टोर नहीं होगा मेमोरी में आपको ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आते हैं, सर हमने 70 डेज में कोशिश करना है कंप्लीट करने की, राइट, 10 अगस्त तक। आई वुड से अगर 80% सिलेबस भी कंप्लीट होता तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 10 अगस्त 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देन आफ्टर दैट मेरी पहली रिवीजन 10 अगस्त से 31 अगस्त, अराउंड 20 डेज, ये डिटेल रिवीजन है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से।
जब मैं बोल रहा हूँ डिटेल रिवीजन तो कैसे करनी है, मैं उस टाइम भी ऑब्वियसली बात है वीडियो लेकर आऊँगा अगस्त में कि रिवीजन किस तरीके से करनी है, लेकिन सुन लो ध्यान से कि जो मेरा ये 20 डेज़ का ब्रैकेट होने वाला है, इसमें मुझे क्या करना होगा, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है 5-5, 6 दिन के हिसाब से, और पूरा पूरा दिन बेशक आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो, नहीं तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोस्त ये 20 डेज़ और 15 डेज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है इन 70 डेज़ में। सर समझ में नहीं आया तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली चीज़ क्या सर, कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मार्क करके चलेंगे। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं और फिर क्या होगा, फिर आखिरी में जाके मुझसे पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दो ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो ना। बेटा वो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मेरा अकाउंट्स का कोर्स एनरोल किया, ठीक है, अब क्लास में कोई क्वेश्चन हो रहा है, यस, और मैंने क्लास में बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी क्वेश्चन में करने में डिफिकल्टी आई है, उस टाइम पे वहां पे मार्क करो उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन आपको इन 20 डेज में करना ही करना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा जिसमें आपको डिफिकल्टी आई, वो क्वेश्चंस आपको यहां पे लिख के करने होंगे। जो क्वेश्चंस आपको एक बारी में समझ में आ गए, आपको लगा हलवा क्वेश्चन है, उसको सिर्फ देखना होगा। तो बेटा यहाँ 20 डेज की तैयारी कब हो रही है, इन 70 डेज में हो रही है, लेकिन आप करते ही नहीं हो। और जो कर जाते हैं वो आराम से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप रिवीजन के टाइम पे कौन से क्वेश्चंस करने वाले हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हम कर नहीं सकते। थिंक अबाउट इट कि भैया यहाँ पे जो मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं, क्या मैं पूरा सिलेबस दोबारा से कवर कर सकता हूं 20 डेज में? नहीं। तो यहाँ 20 डेज में सिलेबस कवर करने का इफेक्टिव तरीका क्या है कि जो क्वेश्चंस आसान थे उनको देखा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई उसको मार्क कर रखा था, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। लॉ में जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, मार्क करो। मैथ्स में मार्क करो। इको तो आसान है, ठीक है, समझ में आ गई बात? एवरीबडी है, सुनो। तो यहाँ पे 20 डेज इको मैं करा दूंगा, रिवीजन वीडियो से हो जाएगा। तो 20 डेज में आपको उस तरीके से करना होगा। एब्सोल्युटली यस, बात समझ में आ गई। और लास्ट के 15 डेज है, हाँ, तो यहाँ पे अगेन जो स्टार्टिंग के 10 डेज होंगे उसमें मुझे दोबारा से एक बार रिवाइज करना होगा, तो उस टाइम में वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सुन लो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं है, अगर मान लो आपने मुझसे एनरोल कर रखा है, तो जो बुक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें ऑलरेडी ICAI का मटेरियल कवर्ड है। लेकिन मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं करना है, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ICAI का स्टडी मॉड्यूल। अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, भटकते रहते हैं यहाँ से, RTP, MTP, PYQ, ये फलाना डिंगाना, स्कैनर स्कूनर, कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना। मेन जो अराउंड 80% पेपर आपका बनता है ICAI के स्टडी मॉड्यूल से। अगर आपने ICAI के क्वेश्चंस कर रखे हैं, 2 से 3 बार आपको अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चंस, हो ही नहीं सकता कि आपके अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको ICAI मॉड्यूल के एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे। फिगर्स चेंज होगी, कई बार फिगर्स भी चेंज नहीं होती। इस बार भी हुआ है। May 25 का पेपर सॉल्व करवा दूंगा, अब देख लेना, मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ICAI मॉड्यूल। एंड व्हेन आई एम सेइंग ICAI मॉड्यूल, तो वही सेम चीज़ करनी है कि जब पहली बार क्वेश्चंस कर रहे हो तो जो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं लिख लो, किसी भी तरीके से मार्क करो, जो आपको समझ में आ जाए कि भाई अगली बार इसको सिर्फ देखूंगा, करूंगा नहीं। एक बार तो सब कुछ ही करना है सर, एक बार तो मुझे पूरा सिलेबस करना है, तो सारे क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन जब दूसरी बार मैं रिवाइज करूंगा इन 20 डेज के ब्रैकेट में, इन 10 डेज के ब्रैकेट में, तो आपको पता होना चाहिए, आपका फिल्टर रेडी होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस करने, कौन से नहीं करने, स्पेशली अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में। ठीक है, इको में आपको मैं 1 शॉट रिवीजन वीडियोस देता हूँ, वहाँ पे हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में अगेन आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा टाइम देना है। राइटिंग प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो कौन से क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, पता होना चाहिए ना। समझ लो बात को? तो आज ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे नहीं सुनेंगे, आई एम श्योर बेटा 70 डेज के बाद आप अगेन ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। सबसे पहले ICAI मॉड्यूल फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज़, रिवीजन एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं कि क्लास चला दी है, बैठे हैं और सुन रहे हैं, हाँ सर बढ़िया समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहे आप क्लास में, जब क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप साथ में नहीं कर रहे हो, फ़ायदा नहीं है। मेरे करवाने के बाद खुद से उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, फ़ायदा नहीं है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कुछ आपको आएगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप जहाँ मर्जी से क्लास ले लो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस, अगर सिर्फ क्लासेस देख रहे हो ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन रहेगा ही नहीं। तो क्लासेस के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन को डिवाइड किस तरीके से करो कि क्लासेस और उसका सेम डे में रिवीजन तो करो, पेज पलट के देखो तो सही कि करा क्या है आज की डेट में। समझ आ गई बात? ठीक है, ऑल राइट, फैंटास्टिक। देन राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं अकाउंट्स में, मैथ्स में। क्या करेंगे
कि बस सर कर लिया, हाँ बस ये वाला क्वेश्चन देखा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, चल दिया आगे। क्वेश्चन लिख के करते ही नहीं है। सर मेरे पास क्वेश्चन भी है, मेरे पास आंसर भी है, बस मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये एंट्री ये पास हुई, ये एंट्री ये पास हुई, अरे भोलू ठीक है, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप लिख कर नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ये समझ लो। लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा, अकाउंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चंस लिख कर नहीं देखोगे। एक बार तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, दूसरी बार जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, लेकिन लिख कर करने होंगे। मेरे साथ हो चुका है बेटा सीए फाइनल में कि एक क्वेश्चन जो मुझे देखा हुआ था, आता था, जस्ट बिकॉज मैंने ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं एग्जाम में कर ही नहीं पाया, मैं ब्लैंक हो गया। और ये होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपने वो देखा हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी प्रैक्टिस आपने सफिशिएंट नहीं की थी, प्रॉपरली नहीं की थी, सर नहीं हुआ एग्जाम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस, अकाउंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस, मैथ्स की राइटिंग प्रैक्टिस, इको में करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल सी बात। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करो, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हेन आई एम सेइंग कि मेरे पास 90 डेज का टाइम है, तो इन 90 डेज में कितना कंसिस्टेंटली आप अपने रूटीन को फॉलो कर पा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 90 के 90 दिन मशीन की तरह काम करना है, नॉट पॉसिबल, आई नो। देयर विल बी डेज जब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, देयर विल बी डेज जब एक्चुअली में आउटपुट आपका 2-3 घंटे का निकलेगा, एंड इट्स ओके। इतना आप अपने आप को अलाउ कर सकते हो कि ठीक है यार, एक हफ्ते में अगर एक दिन ऐसा निकल गया इट्स ओके, महीने में 2 दिन निकल गए ठीक है, लेकिन बाकी के दिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे, प्रोडक्टिवली पढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास को देख रहे हैं तो आपके पास फ़ोन हाथ में नहीं होना चाहिए, लैपटॉप पे क्लास चल रही है और फ़ोन पे कुछ और चल रहा है, फ़ायदा नहीं है। फोकस के साथ पढ़ेंगे कि जब 2 घंटा पढ़ा है तो 2 घंटा पढ़ा है, उस 2 घंटे का आउटपुट 2 घंटे का है, 1 घंटे का नहीं है। अगर ये देखो, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है फाउंडेशन क्लियर करना, ठीक है। 11-12 अगर आपने बहुत अच्छे से करी थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपका 11-12 का बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो दोस्त एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लियर हो सकता है ये पक्की बात है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ लो बात को, एवरीबडी ये सुनो, ठीक है। तो ये जो आपके पास 90 डेज है, आई वुड से 105 दिन है वैसे आपके पास, लगभग 3-3.5 महीने। अगर सितंबर अटेम्प्ट आपको निकालना है तो अभी आज से शुरू हो जाओ, क्योंकि रिजल्ट एग्जाम्स में नहीं बनता है, रिजल्ट प्रिपरेशन में बनता है। प्रिपरेशन प्रॉपरली करोगे रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। आप खुद सोचो यार, 12th में कहाँ 80, 90, 95% लेकर आए हो, यहाँ पे 50% नंबर चाहिए। क्या 50% नंबर हम नहीं लेके आ सकते? ला सकते हैं, राइट। तो अगर प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। एग्जाम्स मुश्किल नहीं आते हैं। मैथ्स का पेपर इस बार मुश्किल आया था, लेकिन जितना मैंने टीचर से पूछा है, आकाश सर से बात करी है, आराम से 50-55 क्वेश्चंस थे जो एक्चुअली ईजी कैटेगरी में आते हैं, तो उतना तो आपको करके आना चाहिए था ना, राइट एवरीबॉडी, ये सुनो। तो ऐसा कोई पेपर नहीं आएगा जो आपको बिल्कुल डुबवा दे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर ली, इन 3-3.5 महीने में अगर आपने पढ़ लिया तो गारंटीड आप पास हो रहे हैं। तो समझ जाओ, ठीक है, राइट। कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना कि सर आज यस अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट 90 डेज ये प्लान फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप इस रूटीन को फॉलो करने वाले, राइट एवरीबॉडी, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डेट शीट को देख के जो एंग्जाइटी होती है, टेंशन नहीं लेने का, टाइम है हमारे पास, हो जाएगा। करोगे, मेहनत करोगे, हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी वीडियोस आती रहेंगी, तो नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं मटेरियल, नोट्स वगैरह, वीडियोस के लिंक डालता रहता हूँ, तो वो ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी यस, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना ताकि बाकी बच्चों तक ये पहुँचे, लेकिन घबराओ मत। इस वीडियो का मेन पर्पस था थोड़ा काम डाउन हो जाओ। डेट शीट आई है, एग्ज़ाम नहीं है अभी कल, ठीक है, टाइम है आपके पास और सफिशिएंट टाइम है। 3 महीने में अगर आज से 0 से भी शुरू करोगे तो भी क्लियर हो सकता है, राइट। इन केस किसी को कोर्स में ज्वाइन करना है, सितंबर का कोर्स चल रहा है, ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही है, लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।